Hello everyone, welcome to my channel. Let's continue with the chapter that is pollution of air and water. तो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा व्हाट आर द एयर पोल्यूटेंट, स्मोक क्या होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या होती हैं। तो यहाँ पे जो एक्टिविटी 18.3 है, यहाँ पे एक आप टेबल बना सकते हो। यहाँ पे जो है एयर पोल्यूटेंट्स लिख सकते हो। एयर पोल्यूटेंट्स कौन से, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गए, इसके सोर्सेज क्या हो गए। कार्बन मोनोऑक्साइड के जो है अनबर्न जब कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, या जो है हाफ जहाँ पे जो भी इनकम्प्लीट बर्निंग होती है वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। सल्फर डाइऑक्साइड कोल की बर्निंग से होती है। तो इस तरीके से जो है आप इस को पूरा कर सकते हैं। इफेक्ट दे लिख सकते हैं कि रेस्पिरेटरी डिजीज़ ये कॉज कर सकती हैं। दे कैन कॉज अस्थमा, कफ एंड वीजिंग। तो आज जो है हम स्टार्ट करेंगे द केस स्टडी द ताजमहल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Over the past 2 decades, India's most famous tourist attraction, Taj Mahal, located in Agra, has become a matter of concern. Experts have warned that pollutants in air are discoloring its white marble. तो आपने देखा होगा कि जो ताज महल है, जो बहुत कम से कम जो है 20 डेकेड से यहाँ पे है, तो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द 7 वंडर। बट ये जो है अब जो है मैटर ऑफ कंसर्न बन गया है, क्योंकि ये जो इसका वाइट मार्बल था, इट इज़ नो मोर वाइट नाउ। एंड ये जो है इन्वायरमेंट्स के जितने भी हमारे बहुत ज़्यादा रिसर्च एक्सपर्ट हैं, उनके लिए ये जो है बहुत चिंता का विषय बन गया है। एक्सपर्ट्स हैव वॉर्न दैट पोल्यूटेंट्स इन एयर आर डिस्कलरिंग इट्स वाइट मार्बल। तो उन्होंने ये वॉर्न कर दिया है कि जितने भी पोल्यूटेंट्स इन एयर हैं, दे हैव स्टार्टेड डिस्कलरिंग इट्स दी white marble. So it is not only living organisms that get affected by polluted air, but non-living things like building, monuments and statues also get affected. तो हमने एयर पोल्यूशन में सबसे पहले यही पढ़ा था कि द हार्मफुल इफेक्ट दैट पुट ऑन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो लिविंग में हम पे क्या आ जाएंगे, प्लांट्स एंड एनिमल्स आ जाएंगे। लेकिन नॉन लिविंग में बात करें तो यहाँ पे हमारी बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स एंड स्टैचूज़ है, दे आर ऑल्सो गेटिंग अफेक्टेड। एंड द वाइट मार्बल दैट वॉज सीन ऑन द दैट इज़ ताज महल, दैट इज़ नो मोर वाइट नाउ। तो इस केस स्टडी में हम यही पढ़ेंगे कि वाई इट इज़ नो मोर वाइट नाउ। इसका कारण ये हुआ कि द इंडस्ट्री लोकेटेड इन एंड अराउंड आगरा लाइक रबर प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाइल, केमिकल्स एंड स्पेशली दी मथुरा ऑयल रिफाइनरी। तो जो मथुरा ऑयल रिफाइनरी है, इसका नाम जो है आपको ज़रूर मेंशन करना होगा। दूसरा, यहाँ पे जितनी भी जो है रबर प्रोसेसिंग और ऑटोमोबाइल केमिकल्स जो हैं, इनका नाम मेंशन होगा कि व्हाट इज़ द रीज़न जो है आगरा का जो ताजमहल है, दैट इज़ नो मोर वाइट नाउ। ठीक है, तो इसका मेन रीज़न है पोल्यूशन। पोल्यूशन कहाँ से आया, जितनी भी उसके आसपास जो फैक्ट्रीज़ लगी थी, जैसे कि रबर प्रोसेसिंग की या ऑटोमोबाइल केमिकल्स, ऑटोमोबाइल जैसे ल्यूब्रिकेंट वगैरह हो गए, राइट। तो कौन सी, जो मथुरा ऑयल रिफाइनरी हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग पोल्यूटेंट्स लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो आपने देखा यहाँ पे 2 गैसेस का उन्होंने अच्छे से नाम लिया, दैट इज़ सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इन दोनों की वजह से जो एयर पोल्यूशन है, जो रबर की फैक्ट्री हैं या ऑटोमोबाइल ल्यूब्रिकेंट्स जहाँ पे प्रोड्यूस हो रही हैं, ये 2 गैसेस भर भर के रिलीज़ हो रही हैं एटमॉस्फेयर में। तो ये जो, क्योंकि दे आर सराउंडिंग नियर द ताजमहल, तो ये जो है इन गैसेस का प्रभाव जो है उनके मार्बल के ऊपर दिख रहा है। These gases react with water vapor present in the atmosphere to form sulfuric acid and nitric acid. तो क्या होता है कि जब रेन होती है, जब बरसात होती है, ये सल्फ़र डाइऑक्साइड और जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये जो मिलके जो है यहाँ पे जो है H2SO4, यू विल गेट द सल्फ्यूरिक एसिड। इसी तरीके से जब वाटर और जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट करते हैं, दे रिलीज द नाइट्रिक एसिड, दैट इज़ HNO3, राइट। तो ये जो गैसेस हैं, ये जो हैं दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कलरेशन ऑफ द गैसेस। द एसिड ड्रॉप डाउन विद रेन मेकिंग द रेन एसिडिक। तो होता क्या था, तो सिंपल जो पहले है, पानी जो है मार्बल के ऊपर गिरता था, क्योंकि अब जो है फैक्ट्रीज़ हैं, तो उस जो एरिया है ताजमहल के अराउंड जो एरिया है, वहाँ पे जो एयर में सल्फ़र डाइऑक्साइड भी है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी है। जब आसमान से बारिश की फॉर्म में पानी आता है, यही सल्फ़र डाइऑक्साइड, यही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो मिलकर क्या बनाते हैं, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये जो बरसात थी, वो पानी ना रहकर एसिड की बरसात बन गई, राइट। सो सच अ थिंग इज़ कॉल्ड एसिड रेन। तो ये जो सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड थे, इन्होंने पानी को क्या बना दिया, एसिडिक बना दिया। पहले जो पानी न्यूट्रल था, अब जो है एसिडिक हो गया, जिसकी वजह से जो मार्बल ख़राब होने शुरू हो गया। This is called acid rain. Acid rain corrodes the marble of the monument. The phenomenon is also called marble cancer. So this is very important thing, right, student? So they can ask you the question, short note on marble cancer, right?
तो मार्बल कैंसर में आपको सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जो है बताना है, और ये बताना है कौन कौन सी इंडस्ट्री, दैट इज़ रबर इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल जो हैं, और उनके जो है ऑक्साइड जब पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो जो बरसात होती है, सो दैट रेन मेक द दीज ऑक्साइड जो है दैट मेक द रेन एसिडिक, जिसकी वजह से एसिड रेन होता है, और ये जो एसिड रेन है वो करोड करती है, मार्बल को खा जाती है, एंड सच अ फिनोमिनन इज कॉल्ड मार्बल कैंसर. Suspended particulate matter such as soot particles emitted by Mathura oil refinery has contributed toward the yellowing of the marble. तो जितने भी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स थे, जो भी एसपीएम था, जो कि जो हवा में लटके रह जाते हैं पार्टिकल्स, सूट पार्टिकल्स जब भी है अनबर्न कार्बन पार्टिकल जो रिलीज़ हुए एटमॉस्फेयर में, तो कुछ जो है पार्टिकल्स जो हैं, सूट मीन्स जो धुएं के वो जो ब्लैक लो बनती है, उसके जो पार्टिकल जो हैं वो दैट आर एमिटेड बाय द मथुरा ऑयल रिफाइनरी, वो एयर में ही सस्पेंडेड रहते हैं, लेकिन जब बारिश आ जाती है तो वो जो है मार्बल के ऊपर गिरते हैं, जिसकी वजह से जो मार्बल है सफ़ेद ना होकर अब जो है येलो बन गया है. तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, हमने क्या देखा, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ टेकन सेवरल स्टेप्स टू सेव द ताज. सो इट हैज़ ordered industry to switch to cleaner fuels like CNG, compressed natural gas and LPG. Moreover, the automobile should switch over to unleaded petrol in the Taj zone. ताज जोन वो हो गया जो ताज के सराउंडिंग वाला एरिया होगा, वहाँ पे सबसे पहले एलपीजी की कंजम्पशन होगी या सीएनजी की, राइट. सो सीएनजी इज़ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एंड एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. तो जो है सीएनजी दे आर कॉल्ड एज द क्लीनर फ्यूल. ये जो है पोल्यूशन कम करते हैं. तो जितना भी ताज का जोन होगा वहाँ पे सीएनजी या नेचुरल गैस से जो है सीएनजी या एलपीजी गैस के ऊपर जो चलने वाले ऑटोमोबाइल्स हैं उनका यूज़ होगा, और अगर जो ऑटोमोबाइल कोई आ भी रहा है तो उसमें जो है अनलेडेड पेट्रोल होगा, राइट. सो डिस्कस विद योर एल्डर्स एंड सी व्हाट दे हैव से अबाउट द कंडीशन ऑफ ताज 20 or 30 years ago. Try to procure a picture of Taj Mahal for your scrapbook. I am reminded of the chapter on crops. I wonder whether acid rain affect the soil and plant also. Definitely. यही जो है आपका जो एसिड रेन है, जिसमें कि सल्फ्यूरिक एसिड की बात की हमने, फिर वी टॉक अबाउट द नाइट्रिक एसिड, जब यही क्रॉप्स के ऊपर पड़ेगा उन क्रॉप्स को जलाकर रख देगा, ये जो लीव्स होंगे आपके उनको येलो कर देगा, एंड दैट विल बी नो मोर ग्रीन. तो और जो है आपकी सॉइल है उसको भी जो है पोल्यूट करेगा. तो ये जो एसिड रेन है, इट नॉट ओनली इफेक्ट द नॉन लिविंग थिंग, इट इफेक्ट द लिविंग थिंग ऑल्सो. अभी हमको ये भी पता चल गया कि जो है प्लांट्स हैं उनको भी ख़राब कर देगा, और जो सॉइल है वहाँ पे जो है ये सॉइल पोल्यूशन करेगा. तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा. इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट. टिल देन यू स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.